हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी 12th बोर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 on 40 लाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 30 हॉट टॉपिक्स जो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इनकम चैप्टर से। नेशनल इनकम के अंदर पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, स्टॉक और फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो और डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। आपको एग्जाम में एक लाइन दे देंगे जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यार ये चीज नेशनल इनकम में काउंट होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में से, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। इसके अलावा नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रिकॉशंस कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मनी एंड बैंकिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम की क्या डिफिकल्टीज होती है, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, और हाउ डज आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया, देश के अंदर मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है। ये इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है और क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, दोनों मेथड को अपने को अच्छे से गो थ्रू करके जाना है। इस बार एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट में। गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नमेंट बजट में, जिसमें पूछा जा सकता है रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशंस होता है, इस पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। या आपको कोई 3-4 पॉइंट दे देंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी दोनों पूछा जा सकता है। बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस होता है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी के 3 पॉइंट, ये 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑफिशियल रिजर्व पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आता है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कितने तरह की होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है और कब मेरे पास डॉलर चल के आएगा और कब मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी, यानी डिमांड कब होगी और सप्लाई कब होगी। इसके अलावा एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन को लेके, और एक 2 नंबर का या 3 नंबर का डिफरेंस पूछा जा सकता है स्पॉट मार्केट क्या होता है और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व क्या होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व के इक्वेशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि के क्या होता है यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। भाई मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड के कोई भी 3 से 4 पॉइंट याद रख लेना, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछने के चांसेस है। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर डिस्कस किया। थैंक यू।